अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। रमज़ान बाज़ार और रमज़ान मुबारक अपने आखिरी अयाम की तरफ था। रमज़ान बाज़ारों का भी अख्ताम शुरू हो चुका है। रमज़ान बाज़ार छतरी वाले ग्राउंड में मौजूद हैं। सबसे पहले ये बोर्ड जो कि बाज़ारों में अक्सर बंद नज़र आया, इस बाज़ार के अंदर चल रहा है और आखिरी अयाम के अंदर चल रहा है। हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है, तमाम मार्केट्स, बाज़ार, गलियाँ, मोहल्लों के अंदर हर चीज़ बंद करवाई जा रही है। तो आवाम को अशिया खुर्दोनोश और ख़ास तौर पर इसकी डिमांड मुकम्मल पूरी करने के लिए क्या इकदाम जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर रमज़ान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। इनसे बात का आगाज़ करूँगा, फिर मैं आगे चलूँगा। प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जैसे जैसे आवाम शामिल होती जाती है, हम उनसे भी उनका इंटरव्यू जो है लेते हैं, बल्कि उनसे पूछेंगे कैसे हालात हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे साहब बहुत शुक्रिया पहले वक्त देने के लिए। लोगों की अभी भी लंबी कतारें यहाँ, मतलब लोग आ रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, वैसे कतारें नहीं जैसे रमज़ान बाज़ारों में लगी हुई थी। लेकिन अब लॉकडाउन है, लोग ईद के लिए क्या प्लान गवर्नमेंट ने बनाया, ये रमज़ान बाज़ार कब तक चलेंगे, और अभी तक रमज़ान बाज़ार जब तक लगे हैं, जब से लगे हैं, जब तक चले हैं, किस हद तक आप समझते हैं आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होंगे? बिलाल बहुत शुक्रिया। बिलाल, इसमें दो हम एंगल से बात कर सकते हैं कि क्या जो हुकूमत है वो शहरियों को सस्ती अशिया खुरोनोश फराहम करने में या अच्छा रेट देने में कामयाब रही, तो उसमें तो कोई शक नहीं कि जिस तरह गवर्नमेंट ने, आप ये समझ लें कि कुछ 30 से 35 रुपये तक का रिलीफ देते हुए जो चीनी थी वो 65 रुपये फराहम की, और आटे के ऊपर आप ये समझ लें कि जो रिलीफ था वो 500 रुपये फ़ी मन से ज़्यादा का रिलीफ था। लेकिन अब अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो ये था कि आटा तो वाफर मिकदार में फ़राहम रहा और वहाँ पर शहरियों की लंबी कतारें भी नज़र नहीं आईं, चूँकि उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आटा को लंबे वक्त के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। लेकिन चीनी जो थी ना, उसके ऊपर जो था वो शहरियों का खासा रश हमें दिखाई दिया। शहरियों की, ख़वातीन की, बच्चों की, मदर हज़रात की, बुज़ुर्गों की लंबी कतारें हमें नज़र आईं रमज़ान बाज़ारों में। वो फैसलाबाद सिटी के बाज़ार हों, वो तहसीलों के बाज़ार हों, वो सदर के इलाके में मौजूद बाज़ार हों। लेकिन ये एक चीज़ थी कि कुछ बाज़ारों में सूरत हाल जो थी वो तसल्ली बख्श थी, लेकिन कुछ बाज़ारों में इंतज़ाम जो थे वो नाकस भी नज़र आए। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम ये देखें तो रमज़ान बाज़ारों की शक्ल में शहरियों को रिलीफ फराहम हुआ। आपके साथ बात जारी रहेगी। आवाम मौजूद है। बहुत शुक्रिया। कहाँ के रहने वाले? असि जी अपना उचकेरे तो आए। तो इतनी दूर से चीनी लेनी? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे रमज़ान बाज़ारों में मुतमिन? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अल्लाह दे हुक्म ना, अल्लाह ताला तो और इज्जत देवे। अच्छा काम किया। अल्लाह दे हुक्म ना। तो क्या गवर्नमेंट से अपील करेंगे, ईद करीब है तो ईद तक ये रमज़ान बाज़ार चलाए जाएँ, ताकि इंशाअल्लाह जी अल्लाह दे हुक्म ना, अल्लाह के हुक्म से चलते रहेंगे रमज़ान बाज़ार जी, ताकि ये चीज़ें और जो अशिया वो बिकती रहें, दस्तयाब रहें। यहाँ कुछ और लोग बल्कि दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रश है रमज़ान बाज़ार? ठीक है, रश तो ठीक है। आवाम मुतमईन है। क्वालिटी के ऊपर कोई इतराज़ कुछ है? नहीं कोई नहीं। अब ठीक है, पहले जी। इतराज़ था? नहीं, पहले भी नहीं था कोई भी। ये सरकारी है? अच्छा, कितना दे रहे हैं, कितने किलो दे रहे हैं? 1 किलो दे रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की है कि जितनी मर्जी खरीद सकते हैं? मतलब 2 अफराद होंगे तो 2 दे देते हैं, 1 होगा तो 1 मिलेगा। अभी 1 किलो वाली है? जी, 1 किलो वाली पॉलिसी अभी ताहाल इम्प्लीमेंटेड है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? तारक रोड पे। क्या लेने हैं? चीनी दालें वगैरह लेनी है। क्या कैसे सूरत हाल कैसी है? नहीं, इधर सूरत हाल ये है कि इधर किलो चीनी देते हैं और इस्लाम नगर में 2 किलो मिल रही है। यहाँ भी अभी अभी चेंज नहीं हुआ कुछ? नहीं, वैसे ही है। किलो ही मिल रही है? हाँ, किलो ही मिल रही है। और क्या गवर्नमेंट से अपील करेंगे आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए इस पर? आने वाले दिनों में यही है कि हम 2 किलो तो चीनी देना, इतनी लाइन में लग के आते हैं और बच्चे छोड़ कर आते हैं, बस यही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है अभी ये प्रॉब्लम चल रही है जी कि आवाम को रिलीफ के नाम पे अभी जो हकीकी रिलीफ है वो मुहैया नहीं हो पा रहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर आवाम कुछ परेशान भी है कि उनको वो चीज़ें जो वो चाहते थे कि उन्हें दस्तयाब हो सके। जैसे कि इसकी बात करें तो आलू 35 रुपये है और इसी की प्याज 18 रुपये, तो इसकी बाहर कीमतें जो हैं वो मुख्तलिफ और ज़ायद हैं, जबकि रमज़ान बाज़ारों के अंदर आवाम को कुछ रिलीफ दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? जना कॉलोनी के। मास्क नहीं पहना? यार वो घर पूरे कपड़े चेंज किए थे। रमज़ान बाज़ार कैसे चल रहा है? बस ये आए हैं, ठीक है, बस सहूलत मिल रही है? कोई सहूलत नहीं। नहीं सहूलत? नहीं। क्या चाहिए? भी चीनी लेने जाते 2 घंटे लाइन में, तो फिर ये शनाख्ती कार्ड लाओ जी, किस बात की सहूलत है? दरख्वास्त करेंगे गवर्नमेंट से? यही दरख्वास्त है, चीज़ आवाम को सहूलत से मिलनी चाहिए। आवाम को सहूलत से मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कुछ कहेंगे? हाँ जी, कहेंगे। बताएं। जो भाई ने कहा अभी कार तो पूछते नहीं बेचारे, नहीं पूछ रहे? मुतमईन है आप? निशाने लगाते हैं, देते हैं। मैं आगे में 1.5 घंटा खड़ा रहा, उसके बाद होया है इन्हों, ठीक है ना। हर मेरे शहर ख्याल में अगर चीज़ें बेहतर होगी आप भी दोबारा ट्राई कर लें। नहीं, हर शहर सुकून ना मिल रही है जी। लेकिन नहीं मिली। थोड़ा सा आगे आ जाए आप, थोड़ा साइड पे।
हम चीनी लेने आए थे, किलो किलो दे रहे हैं, इतनी दूर से आते हैं। इन्हों को चाहिए कि 2 किलो तो चीनी दे कम से कम। मिल रही है, बढ़ा दें। मिल रही, बढ़ा दे थोड़ी सी, लेकिन ये बताएं कि चीनी मतलब 3-4 दिनों तक मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। अभी रमज़ान बाज़ारों में, क्योंकि अभी ये है कि इनकी कोशिश है कि आखिरी ईद तक ये चलाने की कोशिश करें। ये आपका सवाल मैं गवर्नमेंट से भी करूँगा कि आवाम की अपील है कि ईद तक इसे चलाया जाए। हाँ जी, चलाया जाए इंशाल्लाह ताला। चीनी 2 किलो दे, और बाकी शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा तावन किया। अल्लाह ताला इन्हें और ज़िंदगी और सेहत दे, ठीक है ना? मुतमईन है। देखिए जी, अब कुछ चीज़ें हैं जो कि वो कह रहे हैं ठीक करने वाली हैं, वो हो जाएंगी। सही बात है, होनी चाहिए वो चीज़ तो सही। नहीं, आवाम का ये भी शिकायत ठीक है, होनी भी चाहिए ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? मैं इधर के नानकपुरे। क्या लेने? आटा लेने? जी आटा और कुछ? भी दाल वगैरह घर का सामान लेने हैं। मुतमईन है, जी इंतजाम ठीक है, जी बहुत अच्छे माशाल्लाह। शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं। कीमत सही है? जी बिल्कुल बेहतरीन। बेहतरीन है, कीमत भी बेहतरीन, हर चीज़ बेहतरीन जो है वो यहाँ दस्तियाब है। अस्सलाम वालेकुम। सर कहाँ के रहने वाले? सर यहीं के रहने वाला हूँ सर। ये इंतज़ाम तो अच्छे हैं, सारे बंदे भी अच्छे हैं। बीच लोग ऐसे हैं जो अगले बंदे के साथ ऐसी बदतमीज़ी करते हैं। ठीक है, हमने 500 रुपया दिया है, हमने 200 रुपये की चीज़ ली है, क्या उसके पास 300 रुपया नहीं है बकाया? आप जी खुले पैसे लेके हो, हमारे पास खुले नहीं है, हम कहाँ से खुले लेके? ये तो कोई बात। अच्छा लहजा नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। चंद लोग ऐसे हैं यहाँ पे, अच्छे हैं। चंद लोग ऐसे हैं इसमें स्टॉल में जो अगले बंदे के साथ थोड़ी सी बदतमीज़ी करते हैं, सरखलामी कर जाते हैं। जी हाँ। ये 500 रुपये की कोई बात नहीं है। 500 रुपये तो आजकल बच्चा लेके फिरता है, उसके पास भी होते हैं। ये तो कोई बात नहीं, 300 की चीज़ लेनी है, वो 500 रुपये उसके पास खुला नहीं है। नहीं, ये आपकी शिकायत बिल्कुल पहुँचा रहे हैं हम, ये पहुँचे नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के रहने वाले? कमालाबाद। आलू खरीदने हैं? हाँ जी। मुतमईन रमज़ान बाज़ार? हाँ जी, मुतमिन है। हालात तो वाक़ई ठीक है। हाँ बिल्कुल है। उधर कश्मीर और जरा पार्क जो लगाया ये आशा, नहीं कलीम जी पार्क, उन्होंने ये बेहतर है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। मतलब साफ़ सुथरा सही। साफ सुथरा, फटाफट दुनिया आई जा रही जाई जा रही है। आपको परेशानी तो नहीं हुई? एक दफ़ा गए हैं इधर, 2-3 दफ़ा आ गए हैं इधर, 2-3 दफ़ा आ गए जी। उनका इलाका वो नज़दीक है, लेकिन वो कह रहे हैं हम यहाँ आएँ ताकि हमें चीज़ें जो हैं वो यहाँ अच्छी और सस्ती जो हैं दस्तयाब हो रही हैं। और उनसे बात भी हुई। यहाँ बाकी भी देखें तो ख़वातीन इस वक्त कतारें लगी हुई, लेकिन मेरे दरख्वास्त ज़रूर होगी आवाम से कि वो भी SOPs के ऊपर अमल करें ताकि गवर्नमेंट जो रिलीफ देना चाह रही है वो उन्हें देने में कामयाब हो सके। कहाँ के रहने वाले? नासी नादर खावली। क्या क्या लिए? चीनी, तरबूज, दालें। मुतमईन इंतज़ाम? हाँ ठीक है। कोई शिकायत नहीं, कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ें मिल रही हैं। मिल रही हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे रमज़ान बाज़ार ईद तक लगें या अब 27वें रोज़े तक, कब तक जाने चाहिए? नहीं, ईद के बाद भी होना चाहिए। ईद के बाद? हाँ। फेयर प्राइस शॉप्स के तौर पर ईद के बाद कुछ चीज़ें जो हैं लोग कह रहे हैं वो दरख्वास्त जो हैं, ख़वातीन की लाइन भी लगी हुई है, लेकिन इनसे दरख्वास्त होगी कि वो इसको थोड़ा सा SOPs के ऊपर अमल करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम। कितने रहना है? नादर खान नासी। की लेना है? भाई चीनी लैन आए, आलू लैन आए, जरा इस्तेमाल करीदा वा बस भाई, नहीं तो महंगाई करी जान डे कहते कल नूं बंद हो जाना है। ये रमज़ान बाज़ार अभी चलेंगे तो इससे मुतमईन है कि रमज़ान बाज़ारों में सही चीज़ें मिल रही हैं? हाँ जी सही है, सस्ती हैं? हाँ जी बाजार अभी चलने चाहिए। हाँ जी चलनी चाहिए। इन्ने आन डे लोग इतने लोग आ रहे हैं इसलिए चलना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। लोग मुतमईन हैं। अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन की काउंटर एनालिसिस करूं तो लोग मुतमईन हैं। मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ारों में इससे पहले जाता रहूं, रियाज शाही चौक, ये रमज़ान बाज़ार जिसे छतरी वाला ग्राउंड रमज़ान बाज़ार कहते हैं, और इसके अलावा इक्का दुक्का रमज़ान बाज़ार जो हैं उधर से आवाम मुतमईन नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं टमाटर लें, पाइया कह रहे हैं टमाटर लें, रोज़े के साथ आधा घंटा लाइन। आवाम की अपनी शिकायत, लेकिन ये भी उनकी शिकायत, वो कह रहे हैं कि चीज़ें दे नहीं रहे, लंबी लाइनों में लगा रहे हैं और जलील आवाम को किया जा रहा है। मुख्तलिफ है, जो आवाम की राय थी हमने सामने पहुँचाई। जो मुतलका यहाँ से होंगे उनको लाइन पे लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन पहले झंग टोबर चुनियोट का रुख करेंगे। वहाँ रमज़ान बाज़ारों में इस वक्त क्या सिचुएशन है? फैसलाबाद के रमज़ान बाज़ार से ये कहा जा सकता है कि 60-40 की रेशो है। आवाम का 40% इतराज़ात भी हैं, लेकिन 60% लोग राज़ी भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये रेशो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। अगर रमज़ान बाज़ार इसकी और रियाज शाहिद चौक की बात करें तो आवाम की मुतमईन और तसल्ली का रेशो जो है वो ज़्यादा नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू अदर मिल्लत चौक रमज़ान बाज़ार। इसके अलावा जो D टाइप कॉलोनी रमज़ान बाज़ार है और जो कलीम शहीद रमज़ान बाज़ार है उसके अंदर आवाम के शिकायत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर रमज़ान बाज़ारों के और कलीम शहीद पार्क के अंदर जो लगा है उधर भी आवाम ने यहाँ आके शिकायत की कि हमें वहाँ जो चीज़ें हैं वो दस्तयाब नहीं हो रही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले झंग का रुख करेंगे। झंग टोबा चुनौट फैसलाबाद के रमज़ान बाज़ार की आपको सिचुएशन दिखाई। इससे पहले दीगर रमज़ान बाज़ारों की भी हालत आपको दिखा चुके हैं, आवाम की शिकायत सुना चुके हैं। इसके बाद आखिरी हिस्सा जो होगा वो फैसलाबाद के किसी जो सरकारी ऑफिसर उसके साथ होगा, लेकिन उससे पहले झंग चलते हैं, चुनौट चलते हैं और टोबा चलते हैं। सबसे पहले झंग का रुख करते हैं। वहाँ आवाम को इस वक्त रमज़ान बाज़ारों में किस हद तक सहूलत मौजूद है, किस हद तक नहीं है, ये ज़रा जानते हैं। हमारे नुमाइंदे वहाँ से मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा इस वक्त झंग के रमज़ान बाज़ारों में क्या सूरत है और आवाम कितनी मुतमईन है। जी बिल्कुल, माह रमज़ान मुबारक के दौरान शहरियों को सस्ती अशिया की फरहमी के लिए ज़िला झंग में 7 मुकामात पर रमज़ान बाज़ार लगाए गए, जहाँ पर सस्ती चीनी और आटे के स्टॉल मौजूद थे। तो उसके साथ साथ वहाँ पर सब्सिडी पर मबनी अशिया की जो डल्टी स्टोर्स हैं उन्होंने भी स्टॉल्स लगाया। बिलाशुबा इन तमाम तर बाज़ारों में ख़ासा रश देखने में आ रहा है और सबसे ज़्यादा रश जो है वो चीनी और आटे के स्टॉल्स पर देखा जा रहा है, जहाँ पर 1 किलो चीनी 65 रुपये फ़ी किलो में मिल रही है और उसके साथ साथ 10 किलोग्राम आटे का थैला जो है वो 375 रुपये में यहाँ पर जो शहरियों को बआसानी मिल रहा है। शुरू में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो चीनी के लिए ख़रीदार थे उनको तवील कतारों में जो है वो चीनी हासिल करना पड़ी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब मीडिया ने रिपोर्ट्स की तो उसके बाद इंतज़ामात में बेहतरी भी आई और अब यहाँ पर शहरियों को बआसानी चीनी मिल रही है, आटा मिल रहा है और इससे बिलाशुबा उनकी मुश्किलात में कमी भी हुई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मार्केट कमेटी की जानब से स्टॉल लगाया गया था उस पर जो सब्ज़ियों और फलों के अलावा वहाँ पर दीगर अशिया खुरनोश भी सब्सिडी के तहत यहाँ पर दी जा रही हैं। और बिलाशुबा इन स्टॉल्स पर भी खासा मर्दों ख़वातीन का रश देखने में आ रहा है। जबकि अगर बात कर ली जाए रमज़ान के आखिरी अशरे में, तो रमज़ान के आखिरी अशरे में कीमतों में खासा इजाफा देखने में आया और जो चिकन है उसकी कीमत 420 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है और शहरियों का कहना है कि चिकन अब उनकी पहुँच से दूर हो चुका है। जबकि अगर जो माह रमज़ान के आखिरी अशरे में बात कर ली जाए आम बाज़ारों में, तो वहाँ पर चीनी अभी भी 85 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है और शहरियों को महंगा आटा भी ख़रीदना पड़ रहा है। तो हम शहरियों का ये कहना है कि रमज़ान के अयाम तो उनके लिए कुछ बेहतर ही साबित हुए कि उनको सब्सिडी के तहत अशिया मिली, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि ईद के हवाले से भी खसूसी बाज़ार लगाए जाएँ जहाँ पर उनको सस्ती अशिया मिल सकें। तो हम इन तमाम तर बाज़ारों में पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। तमाम तर बाज़ारों में वॉक थ्रू गेट रखे गए हैं, पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और यहाँ पर जो आने वाले बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके लिए ख़ास बैठने का एहतमाम किया गया है। उनके लिए पंखे और कूलर लगाए गए हैं। मजमूई तौर पर ज़िला भर के 7 रमज़ान बाज़ारों में बताया जा रहा है कि 200 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। बहुत शुक्रिया। झंग से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अब रुख करते हैं टोबा टैक्सिंग का कि वहाँ इस वक्त क्या सिचुएशन है, वहाँ कौन सी चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब हैं, कौन सी चीज़ें नहीं दस्तयाब, तो आवाम क्या शिकायत करती नज़र आती है। टोबा टैक्सिंग की अगर सूरत हाल की बात करें तो पूरा महीना रमज़ान बाज़ार लगे हैं और हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि आवाम को रिलीफ फ़राहम किया जाएगा। कितना रिलीफ फ़राहम हुआ, कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए, क्योंकि आम तौर पर अगर बात करें रमज़ान बाज़ार की सबसे अहम ज़रूरत जो थी वो चीनी थी, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो स्टॉल थे वहाँ पर लोग कम थे नज़र आ रहे, लेकिन ज़रूरत जो थी वो चीनी के स्टॉल पे थी। उस पर पूरा महीने की सूरत हाल देखें तो अच्छी खासी लाइनें भी नज़र आई और हुकूमती ऑर्डर भी आया और उसके बावजूद भी लाइनें ख़त्म ना हो सकी। मुतअद्दिद बार रिपोर्ट्स भी चली, लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्या कहते हैं पूरे महीने में और महंगाई जो है वो बढ़ती हुई है, उस पर क्या सूरत हाल उनसे बात करेंगे। बुजुर्ग आप बताएँ, पूरा महीना गुजर रहा है, रमज़ान बाज़ार गुजरने को है, कैसा महसूस हुआ है इस रमज़ान में जो हुकूमत की जानिब से रमज़ान बाज़ार लगाए गए? गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन आगे से जो देना है इन्होंने रिलीफ वो लेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ पूरा है, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, ठीक है, लाइन में मिल रही हैं लेकिन लेट मिल रही हैं। जिस तरह की बात सुनी कि हुकूमत ने जो रिलीफ मिला वो तो एक अच्छा है, लेकिन मुत्तलका जो इंतज़ामिया वो जो है इस पर अमल दरामद नहीं कर सकी। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे पूरे महीने के हवाले से। चीनी पहले 2 किलो थी, फिर 1 किलो कर दी गई और लाइनें थे, हुकूमत ऑर्डर आया अदालत की जानिब से लाइनें ख़त्म की जाएँ, वो भी नहीं हुई। क्या कहेंगे इस पर? ना लाइनें ख़त्म हुई और जो आगे मुलाजमीन है ना वो अच्छा नई डील अच्छे नहीं कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से चीनी सस्ती मिल रही है और जो आवाम आगे से अच्छी डील नहीं हो रही हमें, बस यही है। एक घंटा पूरा खड़े होते हैं फिर जाकर 1 किलो चीनी मिलती है। क्या फ़ायदा है 1 किलो चीनी का, घंटा 1.5 घंटा खड़े होकर चीनी मिले। इस तरह की बात सुनी और ये तमाम सूरत हाल है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि रमज़ान बाज़ार जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद जो है लॉकडाउन है मुकम्मल
फिर क्या ये तमाम सूरत हाल होगी, कुछ लोगों से और भी बात करेंगे, क्योंकि ये तो अच्छी खासी लाइनें यहाँ पे लगी हुई नज़र आ रही हैं और यही सब क्या है कि कब ये सूरत हाल होगी, चीनी शुरू होगी, फिर ले सकेंगे। कुछ और भी बुज़ुर्गों से बात करेंगे। आप बताइएगा रमज़ान बाज़ार मुकम्मल रहा, किस तरह से सहूलियात से आप मुतमिन नज़र आए, और लॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन हो गया, रमज़ान बाज़ार ख़त्म हो जाएंगे, ईद पे क्या डिमांड करेंगे हुकूमत से? ईद के क्या डिमांड करने हैं, जो हाल है यही हाल पहले होगा। वो तो जाके बाहर बैठ गया, इधर आवाम तो रुल रही ना, तो आवाम का क्या ख्याल किया उन्होंने? कुछ नहीं। एक आदमी जाता है, पूरा अमला बैठ जाता है हाथों में हाथ रख के, क्या करें? ये तमाम सूरत हाल है। तमाम लोग जो है यही जो है परेशानी का रोना रो रहे हैं कि हमें लाइनों में अच्छा खासा लगना पड़ा, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना था। और इस साइड पे भी ख़वातीन की लाइनें लगी हुई हैं, ख़वातीन इसी इंतज़ार में है कि कब हमारी बारी आएगी तो हम चीनी हासिल कर सकें। कुछ ख़वातीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी। आप बताइएगा आंटी, क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान बाज़ार पूरा महीना लगा, रमज़ान बाज़ार में ना आज सेब लेने थे, तो ऊपर जो टोकरी में रखे वो सेब अच्छे हैं, तो नीचे वाले वाइट से थे, फिर हमने लिए नहीं बाद में। अच्छा, पूरा महीना कैसे समझते हैं कि चीज़ों के हवाले से? बहुत अच्छी बेहतरीन रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी नहीं है। अच्छा, आप आज की इनको परेशानी बताई है कि सेब जो है वो नहीं दिया गया। ये तमाम सूरत हाल है ख़वातीन मर्दों की, और उनका यही कहना है कि इक़दाम ज़रूर हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं, लेकिन जो है मुतलका इंसामिया जो है उस पर अमल दरामद नहीं करवाती, जिसकी वजह से जो है परेशानी का शदीद सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। टोपा टैक्सी से हमारे नुमाइंदा मौजूद है। चुनियोट का रुख करें। चुनियोट के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, आवाम कितनी मुतमईन है, रमज़ान बाज़ार कब तक चलने चाहिए, क्या शिकायत हैं, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, ये ज़रा जानिए। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है और हुकूमत की जानिब से रमज़ान बाज़ार तो कायम किए गए हैं, लेकिन आवाम को जो सहूलियात फराम की जानी थी वो ताहाल नहीं की जा सकी। और अब जो है वो ईद उल फितर की आमद है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ईद पैकेज का ऐलान नहीं किया जा रहा है। इस बात से कुशारी भी हमारे साथ मौजूद है, हमसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान, आप देखिए कि हुकूमत की जानिब से दावे किए गए कि रमज़ान मुबारक में रमज़ान बाज़ारों में तमाम तर जो सहूलियात है वो फराहम की जा रही हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई यहाँ पर इक़दाम सामने नहीं आ रहा है, क्या समझते हैं? देखिए जी, पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरा ये है कि ईद पैकेज पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से जो ऐलानात होने थे, पिछली ईद पर भी ऐलानात हुए थे, लेकिन इस बार जो है वो नहीं देखने में नज़र आए। तो रमज़ान मुबारक तो बाबरकत महीना जो अल्लाह पाक के जो है बरकत से गुज़र भी गया है, और ईद की आमद है। तो हम तो यही प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालबा करेंगे कि ईद पैकेज जो हम गरीब आवाम है, मजदूर तबका जिसे कह लें, चरियोट की आवाम है, इसका 80% जो तबका है हमारा फर्नीचर पर मुश्तमिल है, लेकिन वो क्या करेगा? ईद पर पैकेज के लिए हम मुतालबा करते हैं, ईद पर कोई पैकेज दें हुकूमत की जानिब से। ये मुतालबा सामने आ रहा है कि हुकूमत को ईद पैकेज का ऐलान करना होगा, लेकिन ताहाल रमज़ान बाज़ारों की सहूलियात के हवाले से बात की जाए तो चीनी की जो है वो असूल के लिए शहरी यहाँ पर काफ़ी तादाद मौजूद है। वजह आप देखिए कि रमज़ान बाज़ारों में जो है वो चीनी के हवाले से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना रहा। आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, रमज़ान पैकेज जो हर साल माह रमज़ान के लिए लगाए जाते हैं, इस दफ़ा चंडियोट में चीनी की बहुत कमी है और लोग जो हैं लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन कोई चीज़ नहीं मिल रही। हुकूमत से ये अपील है कि दूसरा ईद पे जो सस्ते बिल्कुल शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि हुकूमत को रिलीफ पैकेज फराहम करना होगा। सर, आप देखिएगा कि चीनी के असूल के लिए शहरियों को काफ़ी परेशानी रही रमज़ान बाज़ारों में, और आप ईद की आमद है, क्या मुतालबा करते हैं? जी इतने रोजे नाल इतने तंग हो जमींदा, अगू चीनी मिलती कोई नहीं, इतने रोजे नाल बड़ा तंग हो के अगू चीनी बंद कर छड़ते, किसी ने देंदे, किसी ने कोई नहीं देंदे। तो क्या मुतालबा करना चाहेंगे? चीनी लेनी चाहिए, और की है मुतालबा? चीनी शहरी जो वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि रमज़ान मुबारक में रमज़ान बाज़ारों में आते हैं, लेकिन उन दावों को वफा नहीं किया जा रहा जो हुकूमत की जानिब से किए गए थे, और आटा, चीनी और इसके अलावा दीगर अजिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए जो स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं उन पर शहरियों का खासा रश रहा है। और अब जो है वो शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को ईद पैकेज का ऐलान करना होगा, और ईद के हवाले से शहरियों को तमाम तर जो सहूलियात है वो फराहम करना होगी, ताकि शहरियों को परेशानी का सामना जो रहा है वो अब ना करना पड़े। जंग टोबा चुनियोट से हमारे नुमाइंदे मौजूद है। बहुत शुक्रिया, चुनियोट से हमारे नुमाइंदे मौजूद है। सिचुएशन आपने देखी। अब हम किसी सरकारी ऑफिसर को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे ताकि उनसे ज़रा एनालिसिस ले सके इस वक्त सिचुएशन फैसलाबाद में जो चल रही है, किस हद तक वो मुतमईन है अपनी कारकर्दगी से, और कब तक रमज़ान बाज़ार चलने के इरादा रखते हैं, आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा। और ये ख़ास तौर पर आवाम का जो मौक़िफ़ है कि हमें 1 किलो से ज़ायद की चीज़ें मिलें, तो वो उनसे कहलवाएंगे कि इसे बढ़ाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ दुख नहीं बल्कि सुख मिल सकें। एक ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है छतरी वाले ग्राउंड रमज़ान बाज़ार के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम जो हैं वो चल रहे हैं और इस हवाले से इंतज़ामात उनको भी देखा जा रहा है। हमारे साथ एसी सदर उमर मकबूल साहब मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। उन सब कैसे देख रहे हैं पूरे रमज़ान के अंदर लोगों की शिकायत करते हुए आप लोगों की तरफ से प्रॉम्प्ट एक्शन भी देखे गए, चीनी की दस्तयाबी के हवाले जैसे यहाँ है दस्तयाबी होती हुई लोगों की तरफ से कुछ अदम बर्दाश्त का रवैया भी देखने को मिला। बहुत सारी जगह पे बड़े गोदाम आपने सील किए, पकड़े, चीनी पकड़ी। इस वक्त कैसे देख रहे हैं कि किस हद तक रमज़ान बाज़ारों की जो आप समझते हैं जो एक टारगेट था वो अचीव किया गया है और ईद पे भी कुछ लोगों को रिलीफ मिल सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि डीसी साहब की खसूसी हदायत थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शन आई उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करना था। तो मतलब अभी देखें कि हमारा 24 रमज़ान प्लस हो गया है और हमारा तकरीबन जो है ये महीना जो है वो ख़त्म होने को है। तो मतलब इसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो हमारी फुल कैपेसिटी थी उसको हमने इस्तेमाल किया, किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो है वो हमने शॉर्ट नहीं होने दी। और इसके अलावा जो है जो यहाँ पे क्वालिटी थी उसको भी हमने जो है मेंटेन करवाया। अगर हम सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो हमने यहाँ पे अपने स्टॉक्स को दिन में 3-3 दफ़ा रिप्लेस किया कि अगर अच्छा, और फिर यहाँ पे हमने अपनी जो है टीम्स को ये ख़ास तौर पे कहा था कि अगर कोई भी एक पीस जो है वो फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, अगर वो हल्का सा भी ख़राब हो क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी है तो उसको आपने फौरी रिप्लेस करना, किसी कस्टमर को नहीं देना। कि किसी कस्टमर को यहाँ से परचेज़ करने के बाद दिल में ये ख्याल ना है कि जी हमें अगर रेट कम मिला है तो उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ की गई। ऐसे देख रहे हैं मतलब अगर हम देखें रमज़ान मुबारक अब अपने अख्ताम को है तो ईद उल फितर के ऊपर क्योंकि ज़्यादातर मार्केट्स हम बंद हैं, हर चीज़ बंद है, तो लोगों को सिर्फ ये वाहिद ज़रिया जहाँ से वो ईद के लिए कुछ अपने घर का राशन लेके जा सकते हैं। तो क्या 1-2 दिन जो ईद तक होंगे वो इनको रिलीफ यहाँ से मुहैया होता रहेगा? यहाँ पे देखें हमने अगर आप देखें वो बंदा भी अभी शुगर ले गया है या कोई और चीज़, हमने यहाँ पे अब जो क्वांटिटी है उसको हमने बिल्कुल खोल दिया, ओपन कर दिया है कि कोई शख्स जो है वो जितना चाहे परचेज़ कर सकता है। कोई शुगर है, वो आटा है, वो हमारे फल हैं, हमारी पल्सेस हैं, इसमें कोई किसी किस्म की वो जो है ये नहीं कहा कि जी ये लिमिटाइज्ड है। जिसकी जितनी मर्ज़ी है वो उसको परचेज़ करें और हमारी जो है ये इसमें कोई जो है ना तो कमी है और ना ही हम जो है यहाँ लोगों को रोकेंगे। ये बड़ी आपने एक अहम चीज़ की है, लोग मेरे नाज़रीन के लिए बड़ी कीमती होगी कि अब ईद उल फितर के ऊपर क्योंकि गली मोहल्लों के अंदर बाज़ार बंद है तो रमज़ान बाज़ारों का रुख करें और क्वांटिटी के हवाले से मतलब, लेकिन फिर भी ये मैसेज ज़रूर देना होगा कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें। ये ना हो किसी को 5 किलो चाहिए और 10 किलो ले जाए ताकि आने वाले दूसरे लोग डिस्टर्ब हो। बिल्कुल, आप देखें जो है हमें बस ये मुसलमान अपने दूसरे बहन भाइयों का ख्याल करना चाहिए। हमारी जितनी ज़रूरत है हमें उतनी ही चीज़ को परचेज़ करना चाहिए। देखिए अगर जो आटा है अगर आप उसको ज़्यादा जो है परचेज़ कर लेंगे तो आफ्टर 2 वीक्स वो ख़राब हो जाता है। तो हमें जो है उसको इतना ही लें जितना हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और देखें इस चीज़ की तो श्योरिटी है, कोई चीज़ जो है वो कम नहीं है। उसमें आटा है, चीनी है, हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मंडियाँ, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। सिर्फ हमें हौसले की ज़रूरत भी है कि हम अपनी जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ लें। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के समिति सबसे ज़्यादा शिकायत लोगों की किस हवाले से हुई जिनका सबसे ज़्यादा अजाला किया गया? चीनी तो एक बुनियादी है जिसमें लोगों ने शायद अदम बर्दाश्त का मैंने खुद देखा क्योंकि उसमें हम खुद भी कहते हैं जो चीज़ प्रमोट करने वाली प्रमोट करनी चाहिए। तो ज़्यादा शिकायत किस तरफ से जिसके ज़्यादा अजाला करने की ज़रूरत पड़ी हो आप लोगों ने उस पर ज़्यादा एक्शन? देखिए जो इसमें खुदा का शुक्र है कि हमने हर चीज़ को जो है यहाँ पे हर स्टॉल के ऊपर अपने इंचार्ज लगाए रखे। उन्होंने जो है मतलब हर वक्त रोज़े के साथ जो है मतलब और इतना रश भी था, लोगों को कंट्रोल भी किया और यहाँ पे कोविड भी अगर पता कि किस स्पीड से बढ़ा तो हमने यहाँ पे लोगों को स्पेसिंग भी कराई। तो इसमें सिर्फ हमें जो मुश्किल पेश आई वो लोगों को SOPs की इम्प्लीमेंटेशन थी और उनको इस चीज़ को बताने की थी कि जी हर चीज़ मौजूद है, आप बिल्कुल हौसले से अपनी टर्न का वेट करें। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जी हम किसी को यहाँ से खाली हाथ भेजें। और स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया और मतलब जो है लोग भी मेरे ख्याल में खुश हैं। किसी को भी ऐसी कोई सीरियस शिकायत नहीं आई कि जी जो है वो उसके ऊपर हमें जो है कोई एक्शन करना पड़ता। शिकायत जो हमें भी लोगों ने दी वो ज़्यादा ये थी जी 1 किलो मिल रहा है, फल 1 किलो मिल रहा है, हमें मतलब क्वांटिटी ज़्यादा मिली। वो भी अपने आपने अच्छी खबर दी है कि क्वांटिटी भी ज़्यादा खरीद सकते हैं ईद के लिए क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत है। चांद रात के लिए क्योंकि लोगों की बड़ी होती है, लेकिन फैसलाबाद में मैं ये कहता हूँ चांद रात गुजर चुकी है जुमेरात वाले दिन, लेकिन क्या लोगों को करेंगे? लोग हमारे कुछ दुकानें खोलेंगे, ट्राई भी करेंगे ताकि हमारा सामान बिक सके। क्या एक मैसेज होगा उन लोगों के लिए कि इस दिन को कैसे देखा जाए ताकि हम खासतौर पर कोविड और ईद के दिन नमाज और इज्तिमात के हवाले से करें? देखिए ये जो हम इसको तकरीबन 1.5 ईयर से देख रहे हैं फैसलाबाद के अंदर, आपने भी देखा है कि ईदें तो बार बार आती रहेंगी और अगर हमारी ज़िंदगी महफूज रहेगी तो ये दिन हम बार बार देखेंगे। तो अभी चूँकि जो हमारा कोविड है उसके वेरिएंट्स इतने ख़तरनाक हैं तो हमें जो है फासला रखना चाहिए
और जो हुकूमत की तरफ से SOPs हैं और इसमें जो है बिल्कुल दुकानें बंद होंगी, किसी किस्म की कोई भी गैदरिंग और इज्तिमा के ऊपर जो है बिल्कुल बैन किया गया है, तो हमें वो कोशिश ही नहीं करनी चाहिए कि हम उसको वायलेट करें। लेकिन कोई शख्स अगर जो है उसको वायलेट करेगा तो उसके ऊपर बिल्कुल जो है वो सख्ती होगी और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी। थोड़ा चक्कर लगा दें ताकि नईम थोड़ा सा आगे है, ताकि हम यहाँ से गुजर के थोड़ा सा करना चाहना सर रिहायशाह चौंक ਦੇ ਵਿੱਚ 2 किलो चीनी दे रहे हैं तो इतने किलो दे रहे हैं, की फ़र्क है? मैं बताता हूँ आपको, देखें इसके ऊपर जो है हमारी पैकिंग 1 kg की है। कोई बंदा अगर कहे कि मुझे 2 kg चाहिए, उसको कोई भी स्टॉप नहीं करेगा, वो आप जो ले सकते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा आगे चलें ताकि जायज़ लोगों की शिकायत जो है वो सुननी भी चाहिए और वो सुन रहे भी हैं। गोश्त हाँ जी बाहर 80 रुपये है, महंगा बिक रहा है जी महंगा बिक रहा है। ये देखें, ये खुद ही शहरियों ने ऐसे तस्दीक कर दी, उन्होंने कहा जी बाहर 80 बिक रहा है। अच्छा, लोग खुद बाहर फालसा भी 80 रुपये पाव बिक रहा है, यहाँ सही बिक रहा है, इसका फ़र्क है। इधर रिलीफ मिल रहा है, हाँ जी रिलीफ मिल रहा है, ले रहे हैं रोज़ाना तकरीबन। वो चीनी का काफ़ी है, आटे का है, सारा निज़ाम ठीक चल रहा है। इधर बाहर 80-90 रुपये में लिया, इधर तकरीबन 35-40 रुपये का फ़र्क है, 40 रुपये का फ़र्क है। आखिर पे एक पैगाम रमज़ान बाज़ारों के हवाले से, कब तक ये चलेंगे और ईद के ऊपर लोगों को कब तक इसकी फैसिलिटेशन जो है वो आखिरी रोज़े तक मिल सकती है? देखिए, इसके ऊपर हमारी कोशिश तो यही होगी कि इनको हम ईद तक लेके जाएं, लेकिन जो पॉलिसी ऊपर गवर्नमेंट की आएगी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया, उमर मकबूल साहब ऐसे मौजूद थे। पूरी कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की और ख़ास तौर पे आवाम को जिस हद तक रिलीफ मिल सके मिलेगा। एक आखिरी पैगाम, जिसको जितना चाहिए वो ले सकता है, लेकिन खुदा रहा ग्राम फरोशी मत कीजिएगा। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।